जो नर्व सेल है, नर्व सेल आप ये देखें कि नर्व सेल का क्या काम होता है। नर्व सेल का हमारी बॉडी में अगर आप देखें जैसे मसल सेल का है, तो मसल सेल आपकी बॉडी में जैसे मसल का काम करती है, मसल बनाती हैं, आपकी बॉडी को हेल्दी दिखने के लिए काम आएगा। या किसी में मसल सेल थोड़ा से कम है, उनमें एडिपोज टिश्यू कम है, अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस आप मसल सेल का समझें। हमारी बॉडी में जितने भी दिख रहे हैं ये मसल सेल है जिसमें मस्कुलर एक्टिविटी होती है, ठीक है। और अंदर क्या होता है, स्केलेटन होता है आपकी बॉडी में, और उन्हीं में ही कुछ लॉन्ग ब्रांच्ड सेल भी होती हैं जो कैसी होती हैं, वो नर्व सेल होती हैं। और नर्व सेल का क्या फंक्शन होता है बच्चों, नर्व सेल का फंक्शन होता है आपकी बॉडी में डिफरेंट आपकी बॉडी के पार्ट से इंफॉर्मेशन को लेना और मैसेज को ट्रांसफर करना, किसे, ब्रेन को। और वो ऐसा करके क्या हेल्प करते हैं, हमारी पूरी की पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। तो यहां पर हम कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। नर्व सेल्स इन आवर बॉडी फंक्शन रिसीविंग एंड ट्रांसफरिंग the messages and information from different parts of the body. Nerve cells in our body function as receiving and transferring the messages and information from different parts of the body, and this information forwarded to the brain, and further these informations forwarded to the ब्रेन। ये आपको क्लियर हुआ कि वो ब्रेन में ट्रांसफर कर देते हैं, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करते हैं हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से। और ऐसा करके वो क्या कर रहे होते हैं, करके वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। नर्व सेल्स Nerve cells main role in our body is to help in of different parts of body. Nerve cells main role in our body is to help in control and coordinate of different parts of body. तो आपको WBC का काम समझ में आ गया, नर्व सेल का काम समझ में आ गया, और आपके मसल सेल्स का काम समझ में आ गया। आपको जो मैंने एक स्फेरिकल RBC बताया था कि जो RBC होता है इस तरह से जो स्फेरिकल शेप्ड में होता है, ये तो RBC का क्या काम होता है बच्चों, जनरली एक आइडिया ले लीजिए। RBC का मेन रोल होता है आपकी बॉडी में, जो आप जैसे ब्रीद इन कर रहे हैं तो जो एयर के थ्रू जो आप ऑक्सीजन कंटेंट ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में जाके डिसॉल्व हो जाता है, और वही फिर आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो RBC का मेन रोल क्या होता है, ऑक्सीजन को इधर से उधर बॉडी में आपके ट्रांसफ़र करने का होता है। क्लियर हुआ? तो RBC का भी आपको रोल समझ में आ गया, आपको नर्व सेल का काम समझ में आ गया, और WBC का काम समझ में आ गया। आपके दिमाग में ये सवाल नहीं उठता है कि कोई भी एक सेल है वो रेगुलर हो जा रही है और कोई दूसरी सेल है वहीं वो इरेगुलर हो जा रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ है और उसको कौन पैकेज करता है। सपोज दैट आप मार्केट से कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कुरकुरे खा रहे हैं, आप मान लीजिए कोई भी चीज़ खा रहे हैं, तो जो कुरकुरे हैं तो कुरकुरे अंदर पैकेट में रखे हुए हैं, लेकिन पैकेट जो है उसकी जो कोटिंग है, कवरिंग है, वो क्या चीज़ है, उसी की वजह से तो अंदर जो भी उनका इंग्रेडिएंट्स है, जो भी उसमें कुरकुरे हैं, वो सब उस पैकेट में फिक्स है ना, वो उधर से निकल के तो बाहर नहीं जा रहे हैं।
तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो सेल होती है, तो सेल में जितना भी अंदर का जो कंटेंट होता है, जैसे न्यूक्लियस होता है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, कुछ उसमें लिक्विड कंटेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, और भी दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनको वो संभाल के कौन रखता है? उनको संभाल के एक रैपर रखता है, रैपर आप बोल सकते हैं, एक बाहर की आउटलाइन होती है जिससे बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, और उसका दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, शेप ऑफ सेल्स डिपेंड एन आउटर कवरिंग that covers all contents of cell. Shape of cells depend on an outer covering that covers all contents of cell, that is known as सेल मेम्ब्रेन, और इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब आप ऐसे ही आगे की थोड़ी और क्लासेस में जब जाएंगे तो आप हर चीज़ का शॉर्टकट निकालना शुरू करेंगे। तो जब आगे फर्दर क्लास में टीचर हो सकता है आपको ये बताया है कि CM लिख दें, तो सेल मेम्ब्रेन CM फॉर सेल मेम्ब्रेन, C फॉर सेल और M फॉर मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो P फॉर प्लाज्मा और M फॉर मेम्ब्रेन। तो आपको ये समझ में आ गया। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर देखें, कोई जैसे कि सेल में अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, जब जैसे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, कुछ यहाँ पर और भी चीज़ें होंगी, और यहाँ पर कुछ एक लिक्विड मैट्रिक्स टाइप का होगा। अब अगर इसके बाहर कोई एक आउटर कोटिंग नहीं होगी तो ये सारा का सारा मटेरियल तो आपकी बॉडी में इधर से उधर कहीं भी मिक्स हो जाएगा, या अगर आपने स्किपिंग करना शुरू किया तो हो सकता है ये ऊपर नीचे हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि एक बाहर एक कोटिंग होती है जिसका नाम क्या होता है? आउटर कवरिंग, या फिर सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यही मैं इसी की बात कर रहा था, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ? तो सेल मेम्ब्रेन आपको समझ में आया, और इसी के वजह से जो सेल का शेप होता है वो डिपेंड करता है इस पर। ठीक है, अब ये तो हो गया स्फेरिकल, आप ये देख रहे हैं, या फिर राउंड मान सकते हैं। अब यहीं पर अगर ये जो आउटर कवरिंग है वो इस तरह से हो तो ये हो जाएगा आपका पॉलीगोनल हो जाएगा। अब यहीं पर यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा डिलीट कर दें यहाँ से, और इस मैटर को यहाँ पर आप ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा रेक्टेंगुलर शेप। क्लियर हुआ? मैं यही बता रहा था कि जो सेल की शेप होती है वो डिपेंड करती है किस पर? एक स्ट्रक्चर, एक कवरिंग होती है उस पर, उस कवरिंग का नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो हो गई हमारी एक नॉर्मल बात। अब बात आती है, इसी में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी एडवांस्ड होते हैं जिनको कि नेचर ने कुछ अलग से कोटिंग दे रखी है, एक अलग से पैकेजिंग दे रखी है। जैसे प्लांट के केस में देखें या बैक्टीरिया के केस में देखें तो उनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर और एक कवरिंग और होती है जिसका नाम होता है सेल वॉल। लेकिन आप इस चीज़ में थोड़ा से अनलकी हैं, आपके बॉडी पे सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये खाली और खाली किस में होते हैं? आपके प्लांट और कुछ बैक्टीरिया, इनमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर नोट कर लें, an extra covering is also found from outer side of cell membrane, that is known as an extra covering is also found from outer side of cell membrane, that is known as cell wall, and this is found in plant cell and bacterial cell, not in animal cell. Clear?
तो बच्चों यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ये जो शेप ऑफ सेल्स, ये जो टॉपिक था आज हमने स्टार्ट किया था इस वीडियो में, यहाँ पर पूरा ये ख़त्म होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर एंड होता है और फिर आगे की जो भी मेरी वीडियो होंगी वो अगले फिर टॉपिक पर आएगी। उस टॉपिक का नाम होगा जैसे साइज़ ऑफ सेल। और दूसरी चीज़, एक इम्पोर्टेंट बात आपको और बतानी थी कि जैसे जैसे हम लोग और आगे पढ़ते जाएंगे तो हम लोग कुछ वीक में कुछ ऐसे डे फिक्स कर लेंगे जिसमें कि मैं लाइव आके और आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे या फिर क्वेरी होंगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, और मतलब लाइव का ये होगा कि हम उसी टाइम पे उस प्रॉब्लम को फिक्स कर लेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग बायो पढ़ो चैनल एंड बाय।